बोलो साधु वक्त आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और सभी का जो कहने का तात्पर्य है यह है कि बिना सत्संग के किसी का कल्याण नहीं होगा। जितने सत्संग आज के टाइम में चल रहे हैं उतना विकास नहीं कर पा रहा जी। पहले सत्संग होते थे, कभी हो गए कहीं। आज के टाइम में कोई दिन खाली नहीं है सत्संग का, लेकिन ये जीव विकास नहीं कर पा रहा सत्संग सुन के करके। सोचना विषय उस चीज का है कि विकास नहीं हो पा रहा है। दिन तारीख रोज नींद नहीं पूरी हो रही लोगों की, लेकिन विकास हो नहीं रहा। आज समझपुर है, कल गुरत्यारपुर है, तो परसों को आए, बस आवाजावी चल रही, विकास नहीं हो रहा। विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वक्ता गाने वाले इतने जाते हैं, गाने वाले वक्ता इतने जाते हैं कि सबको अपने नंबर की बात रहती है। किसने कहा क्या उसका कोई किसी को ध्यान नहीं होता, ना कोई मनन करता, ना विचार करता, केवल अपना नंबर के लिए सत्संग में जाता। नंबर आना चाहिए बस। अभी महात्मा जी ने एक बात कही थी अपनी वाणी के अंदर, बहुत अच्छा रईस से छुपा हुआ था वाणी के अंदर। लेकिन इस सत्संग की सबसे बाद में जरूरत है हमें। सत्संग है समाज के जो सामाजिक बातें हैं। हमारा जो कल्याण होगा वो समाज की बातों से होगा। समाज की बातों में चलने से, देखने से समाज किस दिशा में जा रहा है, कितना डेवलपमेंट करना है, उसमें कितना बदलाव करना है। कि बाबा साहब ने कहा था इज्जत के 2 दिन उत्तम है, ज्यादा में बदनामी। यानी कि हुज्जत का पूरा जीवन बेकार है और इज्जत का एक दिन काफी है। लेकिन आज हुज्जत ज्यादा है, इज्जत कम है, तो सत्संग खराब हो गया। कोई लाभ नहीं हुआ सत्संग सुनने का, सत्संग लेने का, गुरुओं के साथ रहने का कोई लाभ नहीं हुआ यदि संतों की बात पर चले नहीं, विचार नहीं किया, मनन नहीं किया। सत्संग क्यों किया जाता है, संतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राजा महाराजाओं के पास सभी चीजें थी, बादशाहों के पास सभी चीजें थी, लेकिन सभी को त्याग करके उन्होंने गुरु बनाया। कितनी बड़ी बला गुरु है, कितनी उच्च कोटि की चीज गुरु है। जो राजाओं बादशाहों को जिनके सिक्के चलते थे, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, उन्होंने भी गुरु किया। क्यों? क्योंकि मानव जीवन 5 तत्व 25 प्राकृति था सिंदरी 3 गुण। इसका कल्याण केवल एकमात्र गुरु साधन है। यदि ये जीव गुरु की शरण में आ जाए तो ये मानव कहलाने योग्य हो सकता, वरना जब लो ये गुरु की शरण में नहीं है, ये मानव नहीं है। कहा ए लड़की कौन बोल रही है, कौन है? तो सत्संग है मानव जीवन का एकमात्र कल्याण, और सत्संग संतों के पास है, गुरुओं के पास है। क्योंकि अगर हमारा अपनी सुनने से कल्याण होता तो क्या जरूरत थी इस मंच को लगाने की, क्या जरूरत थी महापुरुषों को याद करने की? हम अपनी सुना के पार हो जाते। हमें तो केवल जो महापुरुषों ने लिखा उस पर चलना है, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए। क्या दिशा निर्देश दिए? अभी मेरी माँ बहन बैठी है, अगर हाथ उठाने लगू, क्या तुम अम्बेडकरवादी हो? हाथ उठाओ। हो? देखो नहीं उठेगा। रविदासी हो? नहीं उठा। फिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं सत्संग